कि जो जिस ग्रह में ये पैदा हुई थी उस ग्रह की स्थिति में इन्हें काफ़ी तरह के रोग होने की संभावना है। इतनी कम आयु में ही इन्हें रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, इनका ईएसआर हाई रहता है, इनका एचबी कम रहता है और इतनी कम आयु में भी इन्हें हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है और इनकी इंटेस्टाइन में जार्डिया है। इतनी कम आयु में ही इन्हें पेप्टिक अल्सर स्टार्ट हो चुका है और इतनी कम आयु में ही इतने ऐसे रोगों ने घेर लिया है। इसका एक तो कारण है इनकी जो ग्रह की स्थिति है, ये जिस ग्रह दिशा में पैदा हुई है उस ग्रह में ये रोगों से आक्रांत रहेगी। क्योंकि जो रोगों का वास्तविक कारण है, ये जितनी भी दवाइयाँ लेंगी, दवाइयों से इन्हें थोड़ा विश्राम मिल जाएगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन ये फिर रोग से ग्रस्त हो जाएंगी। तो जो मैं औषधि बताऊंगा, प्रभु की कृपा से ये रोगों से मुक्ति प्राप्त करेंगे और पुनः रोगों से आक्रांत नहीं होंगे। क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स बढ़ गए हैं जो पुरुषों के अंदर होते हैं और जो स्त्रियों के हार्मोन्स हैं वो इसके अंदर उसकी मात्रा कम हो गई है। वो इस ग्रह में जैसे, क्योंकि ये कार्य भी करेगी तो लड़कों की तरह करेगी, इसकी आवाज़ में भी लड़कों की तरह भारीपन होगा, क्योंकि इसके बॉडी में T3, T4, TSH है, उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है और इनकी बॉडी में आयोडीन की कमी है। जो मैंने औषधि बताऊंगा तो प्रभु की कृपा से ये रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे और ये अपने आप को स्वस्थ समझेंगे। एक तो सुबह सुबह उठकर मुंह धोने के बाद एक जल में तुलसी का पत्ता आधा घंटा ये डाल के रख लें, उसके बाद वो उस जल का धीरे 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 सेवन करें। दूसरा, ये कुलंजना की जड़, शहतूत के पत्ते, नागरमोथा, खिजड़ी की फली, सेमल, सदाबहार के फूल, बेरीगेटा के ना, बेलपत्र की गुठली, बेलपत्र के पत्ते और मूली के पत्ते सभी को बराबर भाग लेकर ये सुखा लें, पीस कर पाउडर बना लें। सुबह दूध के साथ, दोपहर को जल के साथ और रात को शहद के साथ ये सेवन करें तो प्रभु की कृपा से इन्हें सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी और ये 2-3 माह में ही अपने शरीर में जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है उससे भी मुक्ति पाएंगी। क्योंकि इनसे इनका जो मासिक धर्म है उसमें भी काफ़ी इन्हें गड़बड़ी, काफ़ी प्रॉब्लम है जिसका यहाँ हमें निवारण करना उचित नहीं है। उसके लिए ये गोंद और सिंघाड़ा को बराबर भाग में लेकर कूट कर 2 चम्मच रात को ये दूध से सेवन सिर्फ 15 दिन करें तो 15 दिन में ही इन्हें जो मासिक धर्म की जो गड़बड़ी है, जो कमी है, उससे ये मुक्ति प्राप्त करेंगे। और बाकी ये औषधि का सेवन करने के बाद अच्छे कार्य करें, क्योंकि ये बोलने में कठोर वाणी से बोलते हैं, इनकी वाणी में कठोर होता है। तो जो भी स्त्री कठोरता से या पुरुषों की तरह या अहंकारवश या क्रोधवश बोलेंगी तो उन्हें कई प्रकार के थायराइड ग्रंथि के रोग, पिट्यूटरी के रोग और उनका स्प्लीन प्लीहा बढ़ जाता है। जो स्त्री का स्वभाव है, उनके स्वभाव में सहन शक्ति है, स्त्री में जितनी नम्रता होगी, जितना प्रेम होगा, जितने हृदय में उनके विशालता होगी, उतने उन्हें रोग कम घेरेंगे। क्योंकि पुरुष का स्वभाव है अहंकार से ग्रस्त होना, स्त्री का स्वभाव है ईर्ष्या से ग्रस्त होना। तो इनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स आ गए हैं जो पुरुषों की तरह ये कार्य करती है, पुरुषों की तरह ये इनका जो कार्यकलाप है वो पुरुषों की तरह होता है। तो जो मैंने उन्हें औषधि बताई है, उन्हें ये इनकी वाणी में भी मिठास आएगी और उनके गले के जो रोग हैं उनसे भी इन्हें मुक्ति मिलेगी और जो इन्हें रूमेटाइड स्टार्ट हो चुका है, प्रभु की कृपा से उससे भी ये निजात पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम विश्वास कर सकते हैं कि अनु जी अपने निदान और उपचार से काफ़ी संतुष्ट हुए होंगे। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि अनु जी में पुरुष तत्व जो है वो प्रधान है, वो जो पुरुष में जो महत्व होता है, जो विशेषताएँ होती हैं वो प्रधानता है। बहुत से पुरुषों में हम देखते हैं कि स्त्री की जो तत्व होता है वो प्रधान होता है, तो क्या उससे भी क्या रोग हो सकते हैं? जैसे स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, उसकी कम मात्रा या अधिकता से रोग होते हैं, ऐसे पुरुषों में भी अगर हार्मोन्स के रोग हो जाते हैं, जैसे कई पुरुषों के दाढ़ी नहीं आती, मूछ नहीं आती, या कई स्त्रियों के दाढ़ी मूछ आ जाती है, या कई पुरुषों की आवाज़ स्त्रियों की तरह हो जाती है, या कई पुरुषों के कुछ हिस्से में बाल आते हैं, कुछ हिस्से में बाल नहीं आते, ये हार्मोन्स की गड़बड़ी होने के संकेत हैं। तो अगर पुरुषों में भी इस तरह की मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है हार्मोन्स की, तो उन्हें भी ऐसे रोगों से आक्रांत होना पड़ता है। तो इसी तरह जैसे स्त्री में आ जाते हैं, ऐसे कई पुरुष हैं वो स्त्रियों की तरह चलते हैं, स्त्रियों की तरह कार्य करते हैं, उनका हर कार्यकलाप स्त्रियों की तरह होता है। इसका मतलब है कि उनमें उस स्थिति, ग्रह की जो स्थिति है, उस ग्रह में पैदा हुए हैं जिस ग्रह में उनको पुरुषों के ग्रह में होना चाहिए। और उन्हें हार्मोन्स की, क्योंकि एलोपैथिक साइंस सिर्फ ये मानती है कि फलां हार्मोन से फलां रोग हो गए, फलां कारण से फलां रोग हो गए, लेकिन उसकी जो सूक्ष्म है, जो अध्ययन है, इतना जानने के बाद भी उसका वो उपचार नहीं कर पाते। अगर किसी स्त्री को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जो इलाज करेंगे उस एलोपैथिक औषधि से उन्हें और नाना प्रकार के रोग घेर लेंगे कि वो उस रोग से भी भयंकर जाकर सिद्ध होते हैं। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, जो कर्म सिद्धांत है, जो सत्य का सिद्धांत है, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, जो सनातन का सिद्धांत है, अगर उस पर कोई स्त्री या पुरुष चलेगा तो रोगों से सदा के लिए मुक्ति पाएगा।